डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सियाराम मीना सह आचार्य हिंदी बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर आपके समक्ष आज पुनः BA पार्ट थर्ड हिंदी लिटरेचर के फर्स्ट पेपर का व्याख्यान देने के लिए पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित कवि हैं उनसे संबंधित जो पाठ्यपुस्तक है आधुनिक काव्य, ये पुस्तक है आपके पाठ्यक्रम में। आपके पाठ्यक्रम की ये पुस्तक है, अच्छी तरह से आप देख लीजिए, ये आपके पाठ्यक्रम की पुस्तक है। इसमें जो निर्धारित कवि हैं आपके पाठ्यक्रम में वो दिए हुए हैं। इनमें सर्वप्रथम जो कवि है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उसके विषय में आज आपको मैं व्याख्यान दूंगा। आशा है आप उसे ध्यान से सुनेंगे। सर्वप्रथम जो कवि है उसको जानना, उसका परिचय करना हमारे लिए आवश्यक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनके विषय में मैं आपको हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसमें बतला चुका हूं, लेकिन फिर भी जिस कवि के विषय में हमें पढ़ना है उसे जानना जरूरी है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी में और देहावसान 1941 ईस्वी में हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम काव्यकार के रूप में जाने जाते हैं। उनका साहित्यिक जीवन 3 युगों में फैला हुआ है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तथा छायावादी युग। पहले वो ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। उनकी ब्रज भाषा की कविताओं पर भारतेंदु युग का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। द्विवेदी युग में वे खड़ी बोली की ओर प्रस्थान करते हैं तथा समाज सुधार तथा राष्ट्र प्रेम उनके काव्य के प्रमुख स्वर बनते हैं। खड़ी बोली में प्रवास नामक महाकाव्य लिख कर उन्होंने नई काव्य शैली का सूत्रपात किया। यानी ऐसा मानते हैं कि हिंदी की जो आधुनिक की कविताएं हैं उनमें प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जैसे हम उपाध्याय हरिऔध का। प्रिय प्रवास महाकाव्य में अयोध्या जी ने कृष्ण और राधा के चरित्रों को पौराणिक आख्यानों से निकालकर नए रूप में चित्रित किया है। यहां कृष्ण और राधा दोनों समाज सेवा में संलग्न पात्र हैं। उन्होंने पौराणिक कथाओं घटनाओं को भी नई व्याख्या दी, जैसे कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाने की घटना को हरिऔध का नया रूप प्रदान किया है, जिसमें कृष्ण भीषण वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करते दिखाई देते हैं। उन्होंने उपन्यास तथा आलोचना विधाओं में भी लिखा है। अपने काव्य में भाषा और शैली के विभिन्न प्रयोगों के लिए हरिऔध जी प्रसिद्ध हैं। खड़ी बोली को संस्कृत के वर्णवृत्तों में समेटने के साथ साथ उन्होंने हिंदी के मासिक छंदों का भी प्रयोग किया है। एक और वो संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली भाषा का प्रयोग करते हैं, तो दूसरी ओर चुभते चौपते और चौखे चौपदे में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर हिंदी की अभिव्यक्ति क्षमता को बल प्रदान करते हैं। उनकी रचनाओं में नैतिकता और उपदेशात्मकता का स्वर प्रमुख रूप से उभर कर सामने आता है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, पद्म प्रसून, कल्पता, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे आदि उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के विषय में मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि खड़ी बोली ये ऐसे युग के कवि हैं जिन पर ब्रजभाषा का भी प्रभाव है, तो खड़ी बोली का भी प्रभाव है
और जो लगभग तीनों कालों में ही समाये हुए नजर आते हैं, भारतीय युग में भी, दिव्य युग में भी और छायावादी युग में भी। इनके द्वारा लिखा गया जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है, हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है कड़ीबुड़ी के रूप में। इस प्रिय प्रवास महाकाव्य में जो आपके पाठ्यक्रम में है प्रिय प्रवास जैसा कि नाम से विदित है, अर्थात प्रिय का प्रवास पर जाना। या प्रिय कौन है, प्रवास पर कौन जा रहा है, कहां जा रहा है। ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़कर के उद्धव के साथ रथ पर सवार होकर के मथुरा चले जाते हैं। उनके पश्चात या उस स्थिति के पश्चात ब्रजमंडल की गोपिकाएं, ग्वाल बाल, सखी सहेली, राधा, नंद बाबा, यशोदा और संपूर्ण ब्रज मंडल की प्रकृति अपने प्रियतम यानी भगवान श्री कृष्ण के वियोग में विरह में व्याकुल रहने लगते हैं। एक तरह से पूरे ब्रजमंडल में वीरानी छाई हुई है, सूनापन छाया हुआ है, कहीं भी हर्षोल्लास का, खुशी का वातावरण नहीं है। उसी स्थिति में एक दिन ब्रजमंडल में राधिका अपने महल में बैठी हुई थी। तभी उनके पास वो विचार मग्न थी। तभी एक हवा का तेज झोंका आता है और वो उनकी मन की शांति को विचलित कर देती है। या वो हवा का झोंका उनके ध्यान को भंग कर देता है। तो तभी राधिका जी उसी पवन को, उसी हवा को, उसी समीर को संबोधित करती हुई कहती हैं, या उसी को अपना दूत बना करके अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश भेजने का आग्रह करती है। और हवा से या पवन से कहती है कि आप मुझ जैसी वैरणी नायिका या विदग्ध नायिका का जो संदेश है, विरह संदेश है, उसको मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण तक मथुरा जाकर के आप पहुंचाइए। इस संदेश के साथ, अपना संदेश पहुंचाने के साथ साथ पवन से राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, मेरा संदेश पहुंचाते वक्त आपको जन कल्याण कार्य भी करने हैं, परोपकारिता का कार्य भी करना है। किसी भी प्रकार के आपको अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है, कदम कदम पर सचेत होकर के आपको जाना है। यानी एक तरह से इस प्रिय प्रयास महाकाव्य में राधा पवन को जो संदेश भेज रही है, और संदेश भेजने के साथ साथ जो उपदेश दे रही है, उन उपदेशों के माध्यम से वो जनकल्याणकारी कार्य करने का भी और शिष्टता, शालीनता का ध्यान रखने की बात भी करती है। इन्हीं उपदेशों के विषय में और इन्हीं संदेशों के विषय में आपके इस प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग पवन संदेश से जो अंश है, ये पवन संदेश से है। छठा सर्ग है आपके। तो ये पुस्तक है, आप देख लीजिए अच्छी तरह से। इस पुस्तक में ये आपके ये पद हैं जिनका मैं आपको अध्यापन कराऊंगा। प्रिय प्रवास षष्ठ सर्ग मंदक्रांत छंद। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती, शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वर्तिता थी। जैसा कि मैं आपको परिचय में स्पष्ट कर चुका हूं कि ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण के वियोग में राधिका जी क्या बल्कि संपूर्ण ब्रजमंडल बुरी तरह से विरह व्याकुल है, विरह में डूबा हुआ है। तो राधिका जी भी ब्रजमंडल के समस्त साथियों, समस्त लोगों के साथ, समस्त जीव जंतुओं के साथ में भगवान श्री कृष्ण के वियोग में, अपने प्रियतम के वियोग में बुरी तरह से व्याकुल है। तो इस पद में
प्रेयसी राधिका जी की विरह व्याकुलता का साहित्यकार चित्रण करना चाह रहा है, यह कहना चाह रहा है कि रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती। कि राधिका जी, भगवान श्री कृष्ण जो प्रेमिका है राधिका जी, पूरे दिन भर रो रो करके चिंता सहित अर्थात भयंकर चिंता से ग्रसित होकर के अपने जैसे तैसे दिन को काटती हैं, बिताती हैं, समय को व्यतीत करती हैं। आंखों को थी सजल रखती, और इतना ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के वियोग में उनकी आंखों में हमेशा अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती थी। हमेशा यानी उनकी आंखें आंसू से भरी हुई रहती थी, उन्मना थी दिखाती, और हमेशा वो बिल्कुल उन्मनी सी ही नजर आती थी, व्याकुल सी, सुस्त सी, पीड़ित सी नजर आती थी। शोभा वाले जलद वपु की हो रही थी चातकी थी। शोभा वाले जलद वपु, जलद मानी बादल और वपु मानी शरीर। शोभा वाले जलद वपु की हो रही थी चातकी, चातकी मानी चातक पक्षी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहती हैं, यह साहित्यकार कहना चाह रहा है कि राधिका जी जलद वपु अर्थात बादलों के समान शरीर वाले, क्योंकि बादल श्यामल होते हैं, तो जलद वपु यानी बादलों के समान शरीर वाले या ऐसी सुंदरता से युक्त भगवान श्री कृष्ण की ओर निहारने वाली चातक रूपी राधिका जी टक टक लगा करके देखती हैं। क्योंकि जब भी आसमान, चातक जो पक्षी होता है वो आसमान में से गिरने वाली उस महत्वपूर्ण बूंद की तरफ निहारता है, देखता है, उसी तरह से राधिका जी भी यहां जलद वपु यानी बादलों के समान शरीर वाले अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की तरफ चातकी रूप में देखती है या निहारती है या उम्मीद भरी दृष्टि से देखती है। उत्कंठा थी परम प्रबला, उनके मन में अपने प्रियतम के विषय में प्रबल उत्कंठा बनी हुई थी। परम प्रबला, बहुत ही प्रबल और श्रेष्ठ और प्रबल एक उत्कंठा की भावना बनी हुई थी। वेदना वर्तिता थी, और वे वेदना दुख से वर्तिता पूर्ण रूप से व्यतीत थी। इस प्रकार से इस प्रथम पद में, इस प्रथम छंद में राधिका जी के भगवान श्री कृष्ण वियोग में जो हाल हो रहा है, जो हाल हो रहा है, जो विरह दशा हो रही है, शारीरिक विरह दशा हो रही है, उसका इसमें चित्रण किया गया। अगला पद है, बैठी खिन्ना यक दिवस वे घेर में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः आली सुपवन इसी काल वातायन से। अब क्रम दर क्रम साहित्यकार धीरे धीरे वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वियोग में एक दिन राधा अपने महल के वातायन यानी खिड़की में, झरोके में बैठी हुई थी, अकेली बैठी हुई थी। तभी क्या होता है, बैठी खिन्ना यक दिवस अर्थात राधा अपने महल में, गेहमानी घर, अपने महल में एक दिन अकेले ही झरोखे के पास में, खिड़की के पास बहुत उदास, खिन्नामानी उदासीनता के साथ बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगुल में थे धरा को भिगोते। द्रग युगुल अर्थात दोनों आंखों में, उनके दोनों आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, दोनों आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, और वो अश्रुधारा वहां जो जमीन थी, धरावन पृथ्वी जो धरती थी, उसको भिगो रहे थे। यानी ये कह सकते हैं कि राधा के दोनों नेत्रों में से आंसू की धारा, इतनी धारा बह रही थी कि वहां जिस स्थान पर बैठी हुई थी वहां धरती भी गीली हो रही थी, धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे सदन में पुष्प सदगंध को ले। इसी दरमियान जब भगवान श्री कृष्ण के वियोग में राधिका जी बहुत चिंतित, व्याकुल, व्यथित बैठी हुई थी, तभी
सदगंध, पुष्प सदगंध अर्थात फूलों की सुगंध को लेकर के, या फूलों की बहुत प्यारी सी सुगंध सहित एक शीतल हवा धीरे धीरे इस घर में प्रवेश करती है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः अगली सुपवन इसी काल वातायन से, अर्थात प्रातःकालीन वेला में सुंदर शीतल सुगंधित और धीरे धीरे मन को प्रभावित करने वाली हवा का झोंका राधा के पास प्रातःकालीन वेला में उन वातायनों से होकर के, यानी उन झरों को से होकर के उसके महल में प्रवेश करता है। यानी बहुत ही शीतल सुगंधित हवा राधा के शरीर को स्पर्श करती है। इसके पश्चात अगले पद है, आके पूरा सदन उसने शोर भीना बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना, जो बूंदे थी सजल द्रग के पक्ष में विद्यमाना, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। तो पवन ने भी क्या काम किया, हवा ने भी क्या काम किया। हवा ने कोशिश की, सबीर ने कोशिश की कि राधिका जी जो भगवान श्री कृष्ण के वियोग में अश्रुधारा प्रवाहित कर रही थी, विरह में पूर्णतः विमग्न थी, तो उसने धीरे धीरे उनके शरीर को स्पर्श करना चाहा और उनके कष्ट को कुछ कम करने का प्रयास किया। इसी से संदर्भित ये पद है। क्या कहना चाह रहा है साहित्यकार इसमें कि आके पूरा सदन उसने सौर विला बनाया, अर्थात उस पवन ने विरह विदग्ध विरहणी नायिका या विरहणी राधा के महल में धीरे से हल्के से प्रवेश किया और उस पूरे महल को ही उसने सौरविला अर्थात सुगंधित वातावरण से महका दिया, बना दिया। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना, और पवन ने विरहणी राधा का जो शरीर विरह से विदग्ध हो रहा था, विरह में व्याकुल था, उसको या उसके शरीर के सारे विरहाग्नि को कम करने की कोशिश की। तो इस लाइन में पवन का जन कल्याणकारी या परोपकारिता का रूप देखने को हमें मिलता है। जो बूंदे थी सजल द्रव के पक्ष में विद्यमाना, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। अर्थात पवन ने देखा कि राधा के नेत्रों में, दोनों नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं और जो आंसू धीरे धीरे टपक रहे थे उनको हवा ने धीरे से स्पर्श किया और उनको धीरे 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 बहुत ही मंद गति के साथ उनको धीरे धीरे पृथ्वी पर गिराया। अर्थात राधिका जी को जरा सा भी उसने कष्ट का एहसास नहीं कराया। यानी हवा ने भी पूरी ये कोशिश की कि राधिका जी की इस विरह की अवस्था को वो कैसे आनंददायी अवस्था में बदले। तो हवा ने भी इस प्रकार का प्रयास किया। इस प्रकार इस संपूर्ण पद में पवन का परोपकारिता का रूप देखने को मिला। नेक्स्ट पद है आपके समक्ष। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप भी खोल करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई वैरिणी सी, भीनी भीनी महक मन की शांति को हो रही थी, पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता। जैसा कि मैंने आपको अभी इन पदों को प्रारंभ करते हुए बतलाना चाहा कि जो समीर का झोंका आया था उसने विरहणी राधिका के ध्यान को भंग किया या उसके मन में एक हलचल सी पैदा की। उसी से संदर्भित ये पद है कि हवा ने तो काफी कोशिश की कि मैं विरह विदग्ध राधिका जी के कष्ट को दूर करने का प्रयास करूं, लेकिन पवन का इस प्रकार का कार्य भी राधा को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उसी संदर्भित पद है। तो इसमें कहना चाहते हैं साहित्यकार ने वर्णन किया है, श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रीड़ाएं, श्रीमानी श्रेष्ठ, श्रीमानी शोभा, अर्थात वह श्री से युक्त
भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा जी को पवन का यह व्यवहार, जबकि पवन ने बहुत अच्छा कार्य किया था, बहुत ही मंद गति के साथ में उनको शीतल और सुगंधता के साथ महकते हुए प्रवेश किया था उनके पास में, लेकिन फिर भी राधा को पवन का यह क्रियाकलाप अच्छा नहीं लगा या सुखद अनुभव कराने वाला प्रतीत नहीं हुआ। थोड़ी सी भी न सुखद हुई हो गई वैरिणी सी। अर्थात ये कहना चाह रहा साहित्यकार कि पवन के द्वारा जो क्रियाएं की गई थी, जिस प्रकार से प्रवेश किया पवन ने, तो पवन की इस प्रकार से मंद गति के साथ में प्रवेश करने वाली जो क्रिया है, जो स्थिति है, वो राधा को जरा सी भी अच्छी नहीं लगी। अर्थात सुख प्रदान करने वाली महसूस नहीं, बल्कि राधा ये कहना चाह रही है, या राधा ये अनुभव करना चाह रही है आपके समक्ष में कि मुझे तो ये वैरिणी की तरह, वैरिणी मानी शत्रुणी, अर्थात दुश्मन की तरह मुझे प्रतीत हुई। वैरिणी सी यानी उपमालंकार। भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी। अर्थात साहित्यकार ये कहना चाह रहा है कि जो पवन बहुत ही भीनी भीनी, धीरे 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 सुगंधित शीतल मंद गति के साथ में उस कमरे में प्रवेश करी, यानी राधा के महल में प्रवेश किया था पवन ने, लेकिन पवन का इस प्रकार से धीरे धीरे मंद गति के साथ शीतल और सुगंधता के साथ प्रवेश करना भी ठीक नहीं लगा, बल्कि इसका उल्टा असर क्या हुआ कि उस पवन ने राधा के मन की जो शांति थी उसको भी एक तरह से विचलित कर दिया। यानी राधा के मन की शांति को धीरे 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 वो समाप्त कर रही थी, यानी राधा को वो उल्टी प्रतीत हुई। पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी। साहित्यकार आगे कहना चाह रहा है कि जैसे ही पवन ने प्रवेश किया, हवा ने राधा के महल में जो प्रवेश किया, तो वो हवा वैसे तो सबको अच्छी लगती है, राधा को भी अच्छी लगनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इस समय राधा भगवान श्री कृष्ण के वियोग में डूबी हुई थी, इसलिए हवा चाहे कितनी भी शीतल थी, सुगंधित थी, मंद मंद गति के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, प्यार भरे या प्रेम भरे भाव के साथ में प्रकट हुई, प्रवेश हुई, लेकिन फिर भी वायु राधिका जी को अच्छी नहीं लगी, बल्कि उन्हें वो स्वयं पीड़ा देने वाली और उन्हें व्यथित करने वाली प्रतीत हुई। इस प्रकार से मैंने जैसे कि आपको परिचय में बताया, और इस पद में वही बात निकल करके आई कि उस पवन के झोंके ने विरह विदग्ध जो राधिका जी हैं, विरह व्याकुल जो राधिका जी हैं, उनके मन को अशांत करती है, उनकी चित्त की शांति को भंग करती है, और तभी राधिका जी उसी पवन के झोंके को आधार बना करके और उनको अपना वह संदेश भेजने के लिए दूत बना करके, दूतिका बना करके भेजने की सोचती हैं। इन 4 पदों के बाद में नेक्स्ट अगले व्याख्यान में आपके समक्ष आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।